Welcome, my very precious Virgos, to your love and life reading for the month of June. I hope आप सभी ठीक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं, हेल्दी हैं. आई एम सेंडिंग यू माई लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू. सो जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं इस रीडिंग में. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे. तो सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन होगी, जिसमें शायद आपके जॉब से रिलेटेड कुछ आ जाए, या फिर आपके फैमिली मैटर्स से रिलेटेड, या फिर कई बार ओवरऑल लाइफ की रीडिंग में भी लव लाइफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है. सो आई वुड सजेस्ट कि पूरी रीडिंग देखिए, बट इट्स ऑन यू. अगर आप सीधे लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, ठीक है. सो ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो यू मे और मे नॉट रेजनेट. शायद आप रेजनेट करें, शायद आप रेजनेट ना करें, ठीक है. तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है. ओके, आई थिंक आई टेक वन मोर. ऑल राइट, अब देखते हैं कि इस महीने का ओरेकल क्या है. यूनिवर्स, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं. यूनिवर्स, प्लीज़ bless us with your presence and guide us. All right, Virgos, let's go. We have traveling lightly, simplify your life. Okay. And then we have mystic healer, healing energy flows through you. तो वर्गोस, पहले तो आप ऑलरेडी सारे वर्गोस हाई प्रीस्टेस होते हैं, और सारे वर्गोस के इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, और वर्गोस बॉर्न हीलर भी होते हैं मुझे लगता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्ड भी यही बता रहा है. मिस्टिक हीलर का कार्ड आया है. शायद आप में से बहुत सारे लोग हीलर बनना चाहते हो, या फिर आपका ऑरा ऐसा है, आपका प्रेजेंस ऐसा है कि जो भी आपके प्रेजेंस में आता है, जो भी आपके पास में आता है, आपके ऑरा के पास में आता है, उससे बहुत ही हील्ड फील होता है, या फिर सेफ फील होता है, प्रोटेक्टेड फील होता है. तो मुझे दिख रहा है कि आपका ऑरा बहुत ही अमेजिंग है वर्गोस, और आपका ऑरा बहुत सारे लोगों को कंफर्ट देता है. तो शायद आपको पता भी नहीं होगा, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आपका ऑरा पसंद है, या फिर आपका ऑरा पॉजिटिव लगता है. अगर आप हीलर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक और साइन हो सकता है कि जस्ट गो फॉर इट. ओके, यहाँ पे एक और कार्ड है, ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ट्रैवलिंग लाइटली से ये बोलना चाहते हैं वर्गोस कि लाइफ को थोड़ा सा सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत करिए. अननेसेसरी ड्रामा अगर कुछ चल रहा है तो उसमें नहीं पड़ना है, दूसरों की प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है. अगर हमें पता है कि हम किसी पर्सन से बात जब करते हैं, या फिर किसी सिचुएशन में हम जब पढ़ते हैं, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट होता है. तो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है, या फिर ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है. आई होप आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ. कि किसी भी दूसरों के पचड़ों में ना पड़े. और अपनी लाइफ को सिंपल रखें, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी लव लाइफ का क्या होगा. तो थोड़ा सा ना सिंपल रहना है आपको. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है. ये मैसेज है आपके लिए. ओके, तो फर्स्ट प्रिडिक्शन का कार्ड हमारे पास है अनसक्सेसफुल प्लान्स. तो आपके शायद से कुछ प्लान्स अनसक्सेसफुल हुए हैं वर्गोस, और कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म अच्छे नहीं हैं. तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स को पता है कि लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छी नहीं है, तो शायद से वो सक्सेसफुल ना हो. तो इस चीज़ का ध्यान रखिए. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फिर किसी रास्ते पे चलना चाहते हैं और वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है, तो शायद से उसमें वो चीज़ शायद आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छी नहीं हो. तो वो आपके ऊपर है. आपको ज़रा सोचना और विचारना है कि जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं क्या वो सही है. यहाँ पे दूसरा कार्ड है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. तो यहाँ पे वर्गोस ऐसा
दिख रहा है कि आपको कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, या फिर कहीं से आपको मटेरियलिस्टिक कुछ मिलने वाला है, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली है। और मोस्टली ये हो सकता है कि आपको इनहेरिटेंस में मिले, शायद आपको, या फिर कोई लॉटरी लग जाए आपकी, मतलब ये कहीं अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ है जो आपकी लाइफ में आएगी। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी दिख रही है यहाँ पे, अबंडेंस दिख रहा है, वेल्थ दिख रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है। तो कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है एकदम से, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, या और राइट। तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग आपको इरिटेट करें, जानबूझ के इरिटेट करने की कोशिश करें। तो उनसे इरिटेट नहीं होना है और उन्हें इग्नोर करना है। मतलब ये कार्ड सिंपली बोल रहा है कि जो स्टूपिड लोग हैं आपके आसपास, जो फालतू की आपसे बातें करते हैं, उनको इग्नोर करिए। किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है तो उसको इग्नोर करिए, कोई अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये 2 बार मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं कि किसी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। तो अगेन इस महीने आप थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा वर्गोस। यहाँ पे फ्लावर्स कार्ड है और ये प्यारा सा कार्ड है हैप्पीनेस का। तो इस महीने कुछ हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है वर्गोस, आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं। सो वाओ। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। ओके, यहाँ पे अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पढ़ेंगे जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, किसी पर्सन के थ्रू मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलती हुई दिख रही है। या फिर अगर आप किसी मुश्किल में हैं बहुत समय से, बहुत ही टाइम से, तो उसका सॉल्यूशन शायद आपको मिल जाए किसी पर्सन के थ्रू या फिर किसी मीडियम के थ्रू। तो यहाँ पे आपको किसी की हेल्प मिलते हुए लाइफ में दिख रही है वर्गोस। और अगर आपकी टेंडेंसी है कि आप लोगों से ईजिली हेल्प नहीं मांगते हैं, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप हेल्प मांगिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो, और हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। बट यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि कहीं से आपको हेल्प किसी चीज़ में मिल रही है, प्रॉब्लम में। अदर कार्ड वी हैव इज समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। ओके, तो ये कार्ड जो है वो बता रहा है कि अगर आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप अगर कोई पर्सन है जो आपसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है वर्गोस, जो आपको ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन चेंज हो जाए, तो आपके कुछ भी करने से वो पर्सन चेंज नहीं होगा। तो मतलब उसको चेंज करने की कोशिश करना छोड़ दें, खुद को बदलें या फिर खुद का रास्ता बदलें। तो आप अगर सोच रहे हो कि कोई पर्सन है जो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, कोई पर्सन है जो आपके साथ अच्छे से नहीं रह रहा है, तो उस पर्सन को आप बदल दोगे अपने बिहेवियर से, अपने प्यार से या फिर अपने गुस्से से, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपने रास्ता बदलने की ज़रूरत है। तो यू नो इट बेटर ये कार्ड क्यों आया है। वी ऑल्सो हैव चेंजेस इन योर लाइफ, मून कार्ड है, और मून कार्ड बता रहा है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में मेजर आ रहे हैं वर्गोस। तो आगे देखते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं, और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे फिर से मून ड्रॉप हुआ है और यहाँ पे भी मून था। तो कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। शायद आपको लाइफ थोड़ी सी फॉगी लग रही होगी वर्गोस, समझ में नहीं आ रहा होगा कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल लूज करने की ज़रूरत है। ओके यूनिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ नाइस कार्ड। द मैजिशियन, अमेजिंग, nice. Two of Wands, all right. We have Knight of Pentacle, wow. तो सबसे पहले तो वाओ, आप आपकी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। वर्गो, ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने पावर में स्टैंड करें। आप मेल वर्गो हों या फिर आप फीमेल वर्गो हों, ज़रूरी है आपको कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को एम्बॉडी करें वर्गोज। अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले लीजिए। अपनी लाइफ को किसी के भरोसे पे मत रखिए कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा तब मेरी लाइफ अच्छी होगी।
मतलब किसी और के ऊपर आपकी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। अपने पावर में स्टैंड करिए इस महीने वर्गोस, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है और दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में दो एनर्जीज़ की प्रेजेंस है, दो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वर्गोस। एक कोई पर्सन है जो शायद अभी अभी आपकी लाइफ में आया है, या फिर आपको पसंद कर रहा है, या फिर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, शायद चैट पे बात चल रही है, या फिर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं और थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो ये कम्प्लीटली एक नया पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइड में मैजिशियन है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में शायद लव लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, कुछ मेजर पॉइंट्स, कुछ मेजर टर्न्स आए, राइट, आपकी लव लाइफ में। वो मुझे एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और ये पर्सन सोच रहा है आपको कुछ ऑफर देने के लिए। ये लव रीडिंग के कार्ड्स नहीं थे, ये ओवरऑल लाइफ की रीडिंग के कार्ड्स थे, बट यहाँ पे लव लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंटली दिख रही है, तो मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई पर्सन है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और वो पर्सन आपको एक कमिटमेंट का ऑफ़र देना चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र देना चाहता है, बट ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, ये इस पर्सन के दिमाग में ही चल रहा है। तो राइट अवे हमें दो पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे टू ऑफ वांस भी है वर्गोस। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन को चूज़ करेंगे या किसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब मुझे नहीं पता है कि ये पर्सन जो है, जो आपको पसंद कर रहा है, शायद कुछ से कोई सीख भी आपको शायद अपनी फीलिंग्स बताई नहीं हो, तो आपको ये पता ही ना हो कि ये एग्जिस्ट भी कर रहा है पर्सन। यहाँ पे द मैजिशियन है। मैजिशियन अभी यहाँ पे आके ये बता रहे कि अभी आपकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं आप वर्गोस। नेचर आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, शायद प्लैनेट्स आपके फेवर में है, हु नोज़। यहाँ पे मैजिशियन है, मतलब कि आप अगर थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी आएंगे, और बहुत ही ईज़िली आपकी लाइफ में आएंगे। तो अपने इंटेंशन सेट करिए, प्रे करिए, अफर्मेशन सुनिए, डू जो भी कुछ आपको आता है वो सब करिए, और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, और मैनिफेस्ट करिए, इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज आर सो गुड। हाँ, चलिए लव रीडिंग करते हैं आपकी। लेट्स सी लव लाइफ में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। अगेन कोई ऑफर आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल से दिखाता हूँ। टेम्परेंस, ओके, द वर्ल्ड। ऑल राइट यू गाइज, लेट्स सी। तो बॉटम ऑफ द डेक में सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि लव लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी आपके आ रही है, मिल रही है, कोई अपना ऑफर दे रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ वांस भी है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है, यहाँ पे वांस भी है, यहाँ पे एस भी है, और अगेन मुझे वर्गो लग रहा है कि दो दो लोग हैं आपके लाइफ में। अगर आपको लगता है सिर्फ एक ही पर्सन है, दूसरा मुझे पता नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो पर्सन आपकी लाइफ में विजिबल होगा या फिर आपको दिखने लगेगा। पर यहाँ पे दो ऑफ़र मुझे दिख रहे हैं। एक ऑफ़र ज़्यादा स्टेबल ऑफ़र है और दूसरा ऑफ़र ज़्यादा
पैशनेट ऑफ़र है, तो एक ऐसा आपका किसी से कनेक्शन है जो बहुत ही पुराना कनेक्शन है, बहुत ही डीप कनेक्शन है, बहुत शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, या फिर बचपन से आप इस पर्सन के साथ होंगे, या फिर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे दिख रहा है। और इस कनेक्शन में जो आपका इस पर्सन के साथ में जो कनेक्शन है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं वर्गोस। यहाँ पे जस्टिस भी है जो हमें बता रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है, और यहाँ पे द सन कार्ड भी है। तो आपकी रीडिंग मुझे यहाँ पे तो फूल भी है, ओके। तो आपकी रीडिंग मुझे पता है कैसी लग रही है, अगर मैं एक ओवरव्यू आपको दूँ तो, कि आपका कनेक्शन शायद से किसी डिफ़िकल्ट पोजीशन में था कुछ टाइम पहले, मुश्किल वक्त से गुज़रा है आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ में, या फिर आपकी लाइफ मुश्किल वक्त से गुजरी है क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। और अभी ऐसा समय चल रहा है कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स सेटल हो रही हैं और आप उससे हील कर रहे हैं। आपके पर्सन को कुछ इपिफनीज हो रही हैं, कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, और ये पर्सन वापस से आपके पास आना चाहते हैं, या फिर अगर ये आपके ऑलरेडी साथ में हैं तो आपके साथ में एक हार्मनी बनाना चाहते हैं और चीज़ें वापस से बेटर करना चाहते हैं। तो अभी ऐसा वाला मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, और उसके बाद में जो शांति होती है, एक चीज़ें धीरे धीरे जो ठीक होने लगती हैं, वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आपके रीडिंग से आ रही है अभी वर्गोस। और यहाँ पे द फूल कार्ड भी है, तो यहाँ पे हम एसेस देखते हैं। एसेस भी न्यू बिगनिंग्स बताता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बताता है, और द फूल जो है वो भी एक नई साइकिल शुरू हो रही है ये बताता है, और शुरुआत से शुरू करना बताता है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं पिछले कुछ महीनों में, और कुछ बहुत ही नया सा शुरू हो रहा है वर्गोस, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। हो सकता है ये सेम पर्सन के साथ हो, या फिर हो सकता है ये नए पर्सन के साथ हो, पर मुझे बहुत सारे रिकन्सिलिएशन वाले वाइब्स आ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप वापस से उस पर्सन के साथ में होने वाले हैं जिसके साथ में आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। यहाँ पे जस्टिस है, जस्टिस बताता है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, आपने इन्हें प्यार दिया है, आपने इन्हें नर्चरिंग दी है, या फिर जो भी आपने इनको दिया है वो आपको रिटर्न में देना चाहते हैं। और जो भी पॉजिटिव चीज़ आपने इनके साथ में की है, अब इनको एक रियलाइजेशन है कि इन्हें रिटर्न करनी है आपको, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके सारे अच्छे कर्मास थे वर्गोस आपकी लव लाइफ के, वो शायद आपको रीपे होना धीरे धीरे से शुरू हो जाए। तो मैं एग्जैक्टली अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि कल ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये आपको ऑफ़र मिल जाएगा, पर हाँ, आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है वर्गोस। यहाँ पे सन कार्ड भी है। सन कार्ड इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, ओके। और यहाँ पे हमने कौन सा कार्ड देखा था? हैप्पीनेस का कार्ड। तो आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है, आपकी लव लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सेलिब्रेशन, या फिर बहुत सारे नए नए चेंजेस, नए लोग, नया इन्वायरमेंट, बहुत कुछ नया दिख रहा है। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, ये अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन में पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, मतलब आप दोनों की शायद पर्सनालिटीज़ मैच नहीं करती थी, या फिर आप लोगों के जो सोचने समझने का तरीका है वो मैच नहीं करता था। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप दोनों की लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं वर्गोस। और शायद आपके पर्सन थोड़े से स्टबन थे, वो खुद को चेंज नहीं करना चाहते थे, और शायद वो एडजस्ट नहीं करना चाहते थे पहले इस कनेक्शन में, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। क्योंकि जब दो लोग एक साथ एक कनेक्शन में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों को बदलना पड़ता है। बट ऐसा लग रहा है कि पास में आपके पर्सन का नेचर बहुत ही ज़्यादा स्टबन था और वो बदलने के लिए रेडी नहीं थे। बट अभी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होते जा रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं थी पहले,
या फिर आप दोनों के झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, या फिर अगेन सेम चीज़ कि अगर आप लोगों के सोचने का तरीका अलग था, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि पहले अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में दिक्कत होती थी, तो अब ऐसा लग रहा है कि दो लोग जो कि बहुत अलग अलग हैं, जिनकी सोच बहुत ही अलग अलग हैं, वो फाइनली एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। और थोड़ा आप शायद से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, थोड़ा सा शायद से आपके पर्सन करेंगे, या फिर थोड़ा आप एडजस्ट करोगे, थोड़ा आपके पर्सन एडजस्ट करेंगे, बट फाइनली ये दोनों एनर्जी आपस में मिल रही हैं और इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कि ये दोनों कप्स देखिए आप, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये अलग एक वाटर है, ये अलग वाटर है, और दोनों ऐसे ऐसे करके अब दोनों मिक्स हो रहे हैं और वो सेम वाटर बन रहे हैं, राइट। तो आप दोनों की एनर्जीज मिक्स हो रही हैं और आप दोनों सेम पेज पे आ रहे हो, दोनों एक ही लेवल पे आ रहे हैं। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हार्मनी आ रही है। और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड से क्लियरली दिख रहा है, इतने सारे न्यू बिगनिंग के कार्ड्स भी हमने देखे हैं, तो टेम्परेंस को सपोर्ट किया है वर्ल्ड कार्ड ने, जो कि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि एक चैप्टर आपके कनेक्शन का ख़त्म हो गया और दूसरा चैप्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे चेंजेस आप दोनों के लिए लेके आएगा, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। यहाँ पे पास में मुझे ऐसा दिख रहा है ना वर्गोस, कि शायद आपके पर्सन ने शायद आप दोनों बहुत ही टाइम से बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं इस कनेक्शन से। या तो आपके पर्सन बार बार आपका ब्रेकअप होता है, फिर पैचअप होता है, फिर आपके पर्सन वापस चले जाते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो अगर ऐसा बहुत ही टाइम से चल रहा है तो अब मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कोशिश की, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, और वो सारी कोशिशें की हैं, बट वो ये कर नहीं पाए फाइनली। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जिसने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, या फिर आपने किसी पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश की है वर्गोस, बट वो पर्सन बार बार वापस से आपके पास आ जाता है। मतलब वो पर्सन चाह के भी शायद मूव ऑन नहीं कर पाता है। तो बार बार क्या हो रहा है, इस कारण कि रिलेशनशिप में इन एंड आउट हो रहा है। और यहाँ पे पास्ट में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, 3 ऑफ कप्स है पास्ट में, तो हो सकता है आपका रिकन्सिलिएशन हुआ हो पास्ट में और 2-3 बार हो चुका हो। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों पहले अलग होते हैं, फिर वापस से साथ में आते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर वापस से साथ में आते हैं। और अभी यहाँ पे है ना, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। अगर आपको इस कनेक्शन को इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना है, तो आपको वर्गो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और आपके पर्सन को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको भी मेजर अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपके पर्सन को भी लाने पड़ेंगे। और आप तो मुझे ऑलरेडी उस चीज़ पे मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बट पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन भी इस चीज़ पे मेहनत करना चाहते हैं। तो अब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मिलके शायद अपने आप को चेंज करो, अपने सिचुएशन को चेंज करो। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि पहले शायद आपके पर्सन की लाइफ में इन्फ्लुएंस रहा हो दूसरे लोगों का, कि दूसरों की बातों में आ जाते, या फिर आप दूसरे क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजन शायद आपके पर्सन लेते थे। बट वो एक टेंडेंसी भी आपके पर्सन की चेंज हो रही है। यहाँ पे आपके पर्सन थोड़ी मैच्योर एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आते हुए। तो इट्स लाइक कि अगर इनके लाइफ के डिसीजंस दूसरे लोग लेते थे, या फिर कोई थर्ड एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट थी, लाइक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर इनकी फैमिली, या फिर कोई भी तो अब ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले रहे हैं, और जो इनके डिसीजंस है ये खुद वो डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट में स्ट्रेंथ में 3 ऑफ वांस है, तो बहुत ही अजीब बात है कि 3 ऑफ वांस आपकी स्ट्रेंथ में आया है वर्गोस। तो इट्स लाइक कि अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट अभी तक नहीं हुई है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं और इनकी एनर्जीज चेंज हो रही है, और जो भी मैंने अभी तक यहाँ पे आपको बताया था कि एक आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, अगर आपको वो चीज़ अभी तक आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 ऑफ वांस से दिख रहा है कि बहुत सारे वर्गोज अभी वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में वो लेवल आने का, जिस लेवल पे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये आपकी स्ट्रेंथ में दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आप में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है वर्गोस इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने का।
तो यहाँ पे भी वो चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पे भी आपको ये है कि बस मुझे मेहनत करनी है इस कनेक्शन पे, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे कितना भी वेट करना पड़ जाए पर मुझे तो मेरा पर्सन ही चाहिए। तो वो आपका यहाँ पे एटीट्यूड दिख रहा है, विच मे बी इज़ अ नाइस थिंग। और यहाँ पे फ्यूचर में आपके पर्सन को बहुत ही मेजर क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है वर्गोज। ऐसा अगेन जैसे मैं आपको बता रही थी कि पर्सन थोड़े से मेच्योर हो गए और इनको थोड़ा सा शायद से सही और गलत का अंदाज़ा होने लग गया है, इनको समझ में आने लग गया है कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे अगेन आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वाटर दिख रहा है और बहुत ज़्यादा हार्मनी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार कार्ड भी है। तो स्टार कार्ड अगेन बता रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो हील होगा, जो भी आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स थी वो सारी बहुत ज़्यादा हील होते हुए दिख रही है। और एक हार्मनी, एक पीसफुल एक कनेक्शन दिख रहा है, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीप है। आप अपने पर्सन को समझते हैं, आपके पर्सन आपको समझते हैं और आप एक दूसरे को परेशान करना बंद कर देते हैं तो आपके कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े होना बंद हो जाते हैं। तो आप ऐसे लेवल पे आप बहुत ही काम और बहुत ही हारमोनियस कनेक्शन में दिख रहे हैं अपने पर्सन के साथ में। और ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाई है क्योंकि आपके पर्सन ने अपने दिल की सुनना शुरू कर दी है, या फिर इनको लाइफ में क्लैरिटी मिलने लग गई, या फिर इन्होंने लोगों की बातों पे फोकस करना छोड़ दिया है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे एटीट्यूड और इमोशन पे में 5 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ का डर है। मुझे यहाँ पे ना आपके कनेक्शन में किसी थर्ड एनर्जी का या फोर्थ एनर्जी का या फिफ्थ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ चीज़ें करने पे। और मुझे अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स से यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या फिर जो पहले परेशानियां आई हैं वो किसी थर्ड एनर्जी की वजह से आई हैं। और वो डर मुझे आज भी आपका दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये आपकी इमोशंस में है। मतलब शायद आप अभी भी डर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन वापस आ जाए, पर फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये पर्सन चला जाए मेरी लाइफ से। यहाँ पे आपके पर्सन के इमोशंस में 4 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे थोड़े लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। अब पता है ये लाइफ से क्यों सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों पे ट्रस्ट करते थे, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड फीलिंग्स नहीं है, ओवरऑल इनकी लाइफ से रिलेटेड है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों पे आपके पर्सन ट्रस्ट करते थे वहाँ से इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, या फिर जो लोग इनको सपोर्ट करते थे वो लोग अब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। और जितना ये इस महीने डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं उतना ही आपके पास में आना चाहते हैं और उतना ही आपका सपोर्ट सीख कर रहे हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है वर्गोस, तो आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये सेल्फिश बिहेवियर है, बट आई थिंक आप चाहते अल्टीमेटली यही हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहे, और उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं और आप वेट भी कर रहे हैं। तो अगर जो भी रीज़न हो, पर आई थिंक आपके लिए अच्छा ही होगा अगर ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। तो मुझे अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जब पूरे ज़माने से दुखी हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में पेज ऑफ पेंटिकल है। ओ माय गॉड, यहाँ पे अगेन जो दूसरा पर्सन है आपकी लाइफ का वो रिफ्लेक्ट हुआ है वर्गोस। तो आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस होंगे। हो सकता है कि अभी आप ऐसे जगह पे स्टैंड कर रहे हो वर्गोस जहाँ पे आपके पास एक भी प्रॉपर ऑप्शन ना हो, बट मुझे लग रहा है कुछ टाइम में शायद आप ऐसी जगह पे स्टैंड करेंगे कि आपके पास 2 ऑफर्स होंगे। और वो मुझे अगेन पेज ऑफ पेंटिकल से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी पर्सन का एग्जिस्टेंस है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। और यहाँ पे आउटकम में मतलब जो भी कुछ चल रहा है इसका फाइनल निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसमें 3 ऑफ पेंटिकल आया है। तो 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड जो है वो बताता है एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करने का अपने पर्सन के साथ में, एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन रखने का पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे 3 एनर्जी हैं, यहाँ पे 3 पेंटिकल्स हैं वर्गोस। तो ये 3 एनर्जी पेंटिकल किसकी है?
फर्स्ट जो एनर्जी है वो आपकी है, सेकेंड एनर्जी आपके पर्सन की, और थर्ड एनर्जी है यूनिवर्सल एनर्जी। तो जब भी कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होता है या फिर जब भी कोई कनेक्शन जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन जब सक्सेसफुल होता है तो उसमें तीनों एनर्जीज लगती हैं, एक आपकी, एक आपके पर्सन की और एक यूनिवर्स की। तो ये जो तीनों एनर्जीज होती हैं वो मिलके एक कनेक्शन का फाउंडेशन रखती है। तो यहाँ पे वो ट्रिनिटी का साइन है, 3 ऑफ पेंटिकल। तो ये अगर आउटकम में आया है तो समझ में आ रहा है हमें कि आप और आपके पर्सन मिलके इस कनेक्शन का फाउंडेशन फिर से रखेंगे। अगर कुछ ब्रेक हुआ था पहले, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पहले, तो उसको भुला के एक नई शुरुआत फाइनली आप लोग करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग शायद फैमिली प्लान करेंगे या फिर शादी प्लान कर लें या फिर घर प्लान कर लें, तो वो आप एक नई फाउंडेशन अपने पर्सन के साथ में रखते हुए दिख रहे हैं। ये फाइनल आउटकम है। अब उसके बीच में हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग जाए ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट होने में। ऑल राइट, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे दिखी हैं इस बार आपकी लव रीडिंग में वर्गोज़। अच्छा, मैं आपको पहले तो सारे साइंस बता देती हूँ कि कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। लेट्स सी कि आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस सैजिटेरियस का कार्ड होता है, तो मतलब धनु राशि है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार है, तो स्टार जो होता है वो एक्वेरियस का कार्ड होता है, तो यहाँ पे कुंभ राशि है। और यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन भी वर्गो हों या फिर टॉरस हो या फिर कैप्रिकॉन हो। मतलब कि टॉरस इज़ वृश्चिक राशि और कैप्रिकॉन है मकर राशि। ओके, यहाँ पे अगेन आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे वांस भी है, तो अगेन एरीज, लियो और सैजिटेरियस है, मतलब मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि। और यहाँ पे जेमिनाई भी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हैं, तो तुला राशि और कुंभ राशि। ऑल राइट, तो आई थिंक मैंने आपको सारे साइंस बता दिए हैं। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे आईफिल टावर है, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, आईफिल टावर है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग शायद से या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप लोग अलग अलग शहरों में हैं और काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से फ़िलहाल, या फिर आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है और आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है या डिफरेंसेस हैं फ़िलहाल। और यहाँ पे कैमरा भी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को पिक्चर्स लेना पसंद हो या फिर सोशल मीडिया पे आपके पर्सन एक्टिव हों। यहाँ पे अगेन फ्लाइट है, तो प्लेन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन ये प्लेन भी यही बताता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं शायद, या फिर आप अपने हॉलीडे पे मिले थे इस पर्सन से, या फिर बहुत जल्दी आप लोग साथ में मिलके एक हॉलीडे प्लान करने वाले हैं। और यहाँ पे ना एक मास्क है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई ऐसा पर्सन है जो खुल के अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहा है, या फिर ये पर्सन की आदत है कि ये अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बताते हैं किसी को, वो चीज़ है। और यहाँ पे ड्रीम का साइन है यहाँ पे, तो कुछ ड्रीम है आपके इस पर्सन से रिलेटेड शायद वर्गोस, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे एक पीस का साइन है, तो पीस का साइन बता रहा है कि अगर आपका और आपके पर्सन का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपके पर्सन आपसे पीस बनाना चाहते हैं और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अब चलिए लेटर्स देख लेते हैं। We have E, we have P, J, Z, E, again W, A, N, H, L, K, A, B, N, O। और यहाँ पे जेमिनाई का चार्म भी आया है, तो हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, मिथुन राशि से।
सो या देखिए, हो सकता है कि आपके पर्सन की निक नेम का या फिर सर नेम का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे मिल जाए। सो बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं लव लाइफ में, धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्गोज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।